नमस्कार, आपके सामने फिर से एक छोटा सा एक वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। पशुधन के बारे में छोटा सा एक फ़र्स्ट एड के बारे में जानकारी देने के लिए। सबसे पहले मैं अपना ये देता हूँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक वेटनरी इसमें काम करता हूँ। जो एआई ये करते देते हैं, जो गाय भैंसों में एआई इंसेमिनेशन, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, कृत्रिम गर्भाधान में मैं करता हूँ। और इसका फ़र्स्ट एड का ट्रीटमेंट भी मैं करता हूँ। इन्फॉर्मेशन इस तरह देना है कि एक डिजीज़ के बारे में बताना है आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोग इस गाय के बछड़े को देख लीजिए। इस बछड़े की जो भी फेस में जो भी स्किन डिजीज़ है, एक्चुअल उसकी स्किन डिजीज़ नहीं है, इसकी किसी बीमारी के कारण इसको साइड इफ़ेक्ट है। तो साइड इफ़ेक्ट इसको इस कारण से हुआ है, उसको कुछ दिन लगभग 1 महीना पहले एक बुखार हुआ था और फोरहेड पे स्वेलिंग आ गया था। फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद फिर डॉक्टर ने बताया इसको ब्लैक फीवर है, यानी BQ, जिसको लंगड़ा बुखार भी बोलते हैं हिंदी में। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये लगभग बारिश के मौसम में होता है, जैसे मई जून में। और ये बछड़ों में ज़्यादा होता है और बुल में तो बहुत ज़्यादा होता है। गाय भैंसों में होता है, घोड़ों में भी होता है और बकरी में कभी कभार हो ही जाता है। तो इसका जो भी ट्रीटमेंट है, इसका अब इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले ये मई जून से पहले इसको तो वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। वैक्सीन लगाने से इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर इसको ऐसे सिम्टम देखा जाए तो सबसे पहले डॉक्टर से तो कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इसका ट्रीटमेंट 12 घंटे के अंदर अंदर ट्रीटमेंट करना चाहिए। बहुत कम समय के अंदर अंदर ट्रीटमेंट करना चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हम बहुत बैकवर्ड प्लेस में हैं और डॉक्टर हमसे कांटेक्ट नहीं कर सकते हम डॉक्टर से, तो इसका जो बहुत फर्स्ट एड बहुत बेसिक सी चीज़ मैं बताऊंगा। लगभग जो पशु जो पालते हैं, ये लगभग रहता ही है घर में। उस समय इसको क्या होता है, फीवर बहुत ज़्यादा तेज़ आता है और फीवर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है उस समय उसको। फीवर का एक इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, मेलोनेक्स बोलास में भी आता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। और एक एंटीबायोटिक देना चाहिए। एंटीबायोटिक बोलास में भी आता है और इंजेक्शन में भी आता है। बोलास इंजेक्शन में आएगा तो 5 ml छोटा एनिमल को और 10 ml लार्ज बड़ा एनिमल को। और आइवरमेक्टिन देना होता है। आइवरमेक्टिन एंडेक्टिन 10 टैबलेट में आता है और इंजेक्शन में भी आता है। इंजेक्शन देंगे तो 1 ml छोटा एनिमल को और बड़ा एनिमल को 2 ml देंगे। इससे क्या होगा, आपको टाइमिंग ज़्यादा मिल जाएगा डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए या डॉक्टर से बात करने के लिए। फिर आपको 12 घंटे के अंदर अंदर एक ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा और आपकी नुकसान होने से बच जाएगा। फिर ये बहुत जल्दी सही नहीं होते हैं, लगभग उसका 3 से 5 दिन इसका ट्रीटमेंट चलता है और सही होने में कम से कम महीना लगता है। ये खाते नहीं है, खाना छोड़ देते हैं, फिर इसको हिमालय बत्ती सा भी देना पड़ता है और धीरे धीरे वो रिकवर कर जाते हैं और सही हो जाते हैं। फिर इसकी साइड इफ़ेक्ट भी होता है। साइड इफ़ेक्ट जिस जगह पे उसका सोइलिंग हुआ है उस जगह पे इसकी जैसे बाल झड़ जाएंगे और स्किन डिजीज जैसा प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर हमने पहले ही इतना मेडिसिन करवाया, फिर डॉक्टर सोचेगा, जो ओनर है वो सोचेगा कि पहले भी इतना ट्रीटमेंट करवाया फिर दोबारा एक प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर दोबारा हम इसको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इसे छोड़ भी नहीं सकते। उसको हम ये कर सकते हैं, उसको लाल दवा है एक PP, उससे हम धुल सकते हैं और एक ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, जैसे कि हीमैक्स बहुत अच्छा ऑइंटमेंट है, उसको हम कंटिन्यू लगा सकते हैं। इससे ऐसे आपका गाय और बुल जो भी है वो सही हो जाएगा। थैंक यू। अगर आप लोगों को मैं ये छोटा सा जानकारी दे पाया, अगर अच्छा लगे तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।